बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे नैब चेयरमैन नैब ने आज 3 बड़े रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी है, जो रेफरेंसेस अब फाइल होंगे और उन रेफरेंसेस को फाइनली जो हम काफ़ी अरसा से आपको बता रहे थे कि ये रेफरेंसेस फ़ाइनल मरहले में पहुंच चुके हैं और इनके ऊपर ये अब चेयरमैन नैब की टेबल पर पड़े हैं और चेयरमैन नैब ने इनको साइन करना है। बिलाखिर आज चेयरमैन नैब ने उन बड़े रेफरेंसेस के ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए हैं और वो मंजूर कर लिए हैं और अब वो फाइल हो जाएंगे अदालतों में। इन रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ रेफरेंस है और अब ये रेफरेंस आ जाने के बाद जहां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं चेयरमैन नैब ने, वहीं पे हमज़ा शहबाज की जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है वो भी अब उसको भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस रेफरेंस के अंदर उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं या जितने अमाउंट का उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक साबका मेजर जनरल हैं मुस्तफ़ा, वो मुलव्वस हैं 2002 से 2003 में। जो फ़ॉरेन ऑफिशल्स हैं वो जकार्ता में उन्होंने को पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को सेल किया था, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस को हतमी शक्ल दी गई है और मंजूर किया गया है। और जो सबसे बड़ा रेफरेंस है और जिसके अंदर ये आजकल आपको शायद खाकान अब्बासी नज़र आते हैं, बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और वो बड़ी बात करते हैं और वो भी चेयरमैन और नैब के बारे में ये कहते हैं कि नैब को बंद कर देना चाहिए। उनके नैब को बंद करने का जो असल उसकी वजह है वो आज आपको समझ आ जाएगी। इस रेफरेंस के अंदर जो कि LNG का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस रेफरेंस में कुछ नई एविडेंस आई थी जिसमें ज़िमनी रेफरेंस फाइल हो रहा है जो उसके बेटे और शायद खाकान अब्बासी के अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो पैसा आया है शायद खाकान अब्बासी उसका जवाब दे दे और इसकी सारी की सारी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो लगाई गई हैं और वो या तो बता दे कि उसको कहीं से कोई फ़ंड्स आते थे, कोई उसको डोनेट करता था, कोई सदका खैरात आता था, फिर तो हमें को समझ आएगी। अगर अरबों रुपए डॉलर और अरबों रुपए आपके अकाउंट्स में जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो अरबों रुपए किस खाते में गए हैं और वो कहाँ से आए हैं, इसका जवाब तो शायद खाकान अब्बासी को देना पड़ेगा। और वो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और बड़ी अहम चीज़ें उसके अंदर हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम मुख्तसरन देख लेते हैं जो मुलज़िम है शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज, इनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा सासजात केस में रेफरेंस फाइल हो गया है। शहबाज शरीफ दरख्वास्त ज़मानत उसकी पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में, हमज़ा शहबाज जेल में है, उसकी इस केस के अंदर ज़मानत खारिज हो चुकी है। और सलमान शहबाज वो भगोड़े हैं और वो इश्तिहारी हैं इस केस के अंदर। इसमें यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना दोनों बीवियाँ भी इसके अंदर मुलव्वस हैं और वो भी अब गिरफ़्तार होंगी और जो दोनों बेटे हैं और तीसरा दामाद, ये सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के अरकान बेनामीदार फ्रंट मैनों के ज़रिए 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए के असासे हैं जो मालूम आमदन से ज़ायद हैं। ये वो हैं जो नैब ने सिर्फ एक केस के अंदर सामने लेके आई है। इसमें कहा गया है कि नैब के मुताबिक इन असासों के लिए मुलज़मान ने गैर मुल्की तरसीलात जो फ़ॉरेन ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कर्ज़ों के ज़रिए इन फ़ंड्स के बड़े हिस्से को लॉन्ड्रिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो बाद में जाली साबित हुए हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि ये फ़ेक तरीके से इन्होंने पैसा चुराया और फिर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलज़मान अपने फ़ायदे के लिए जुर्म की आमदन रखने के लिए अपने मुलाजमीन और मुआविनीन के नाम पर कंपनियां भी चला रहे थे। मैंने आपको बताया था रमज़ान शुगर मिल और अरबिया शुगर मिल, इत्फाक शुगर मिल के जितने मुलाजमीन हैं उनके नाम इन्होंने कंपनीज़ बनाई हुई थी और उनके नाम ये सारे के सारे मामलात को लेकर चाह रहे थे। और अक्सर ये एक बात कहा करते थे कि कोई रेफरेंस नहीं है, कोई केस नहीं है, क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों बार बार शहबाज शरीफ को बुलाया जाता है। तो अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस मंजूर हो गया है। उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस मंजूर होने से मुराद ऐसे ही होता है जैसे पर्चा दर्ज हो गया, FIR हो गई है, अब ये रेफरेंस मंजूर हो गया है। इसके अलावा जो दूसरा रेफरेंस है वो है चेयरमैन नैब ने इंडोनेशिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में बदउनवानी पर वजारत ख़ारजा के साबका अहदेदारों के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस की मंजूरी दी है। नैब के मुताबिक मेजर जनरल रिटायर्ड सैयद मुस्तफ़ा अनवर हुसैन ने जकार्ता में बहसीत पाकिस्तानी सफ़ीर तैनाती के दौरान बग़ैर कानूनी इख्तियार के गैर शफाफ तरीके से पाकिस्तानी सफारत खाने की इमारत मामूली कीमत पर फ़रोख्त की थी। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ
सियासी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, उनको इल्म में होना चाहिए कि जो फ़ौज के साबका आला अफसर हैं और वो अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उन्होंने कोई गलत काम किया है, कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उनको भी मुआफ़ी नहीं दी गई और उनको भी पकड़ लिया गया है। साथ ये कहा गया है कि इस वजह से और ये जो सैयद मुस्तफ़ा का ये अमल था, उसके इवज़ पाकिस्तान को $13,20,000 का नुकसान पहुंचा। ये $13,20,000 का उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया गया है। और अब हम असल मुद्दा पे आ जाते हैं और वो है शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस फ़ाइल हुआ है। ये शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ है, उसके बेटे अब्दुल्ला खान अब्बासी हैं, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी। इसके अलावा साबका वज़ीर ख़जाना हैं, SSGC बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मिफ्ता इस्माइल, उनके ख़िलाफ़ EETPL के साबका CEO और PSO के साबिक़ MD शेख इमरानुल हक, PQA के साबिक़ चेयरमैन आगाज़ जान अख्तर, इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल हुआ है। ओगरा के साबिक़ चेयरमैन सईद अहमद ख़ान, ओगरा के साबिक़ रुकन आमिर नसीम, ओगरा की साबिक़ चेयरपर्सन उज़्मा आदिल ख़ान। ये जो पिछले दिनों में ओगरा की साबका जो ओगरा की चेयरमैन पर्सन थी, मैंने आपको बताया था लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि मैं तो कल रिटायर हो रही हूँ, वो बीबी, उसके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फाइल हुआ है। ये ज़िमनी रेफरेंस में उसको भी रखा गया है। PSO के साबिक़ MD शाहिद M असलम, एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद, एंग्रो कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अब्दुल-समद दाऊद और दीगर के ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी दी गई है। इसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो LNG टर्मिनल था, टर्मिनल नंबर 1, इसका ठेका दिया गया और ये गैर शफाफ और गैर कानूनी तरीके से ये ठेका दिया गया। नैब के मुताबिक इनमें से जो सरकारी ओहदे पर बराजमान थे मुलजमान ने LNG टर्मिनल 1 के सिलसिले में EETL, ETPL और ECL में जो इसको 14 करोड़ 7 लाख रुपए का गैर कानूनी फ़ायदा पहुँचाने, ये कंपनीज़ का मैंने नाम लिया है, उनको 14 करोड़ 60 लाख रुपए का गैर कानूनी फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अख्तियारात का गलत इस्तेमाल, ये एलिगेशन है इनके ख़िलाफ़। साथ ये कहा गया है कि मार्च 2015 से सितंबर 2019 तक PGPL के दूसरे LNG टर्मिनल की गैर इस्तेमाल गुंजाइश का इस्तेमाल ना होने की वजह से जो जगह रह गई थी ना करके 7 अरब 43 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। साथ जो सितंबर 2019 तक मजमूई तौर पर ख़जाने को नुकसान पहुंचा वो 21 अरब 58 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है इन साहिबान की तरफ से, जो कहते हैं नैब ख़त्म कर दो। साथ इसके अलावा आइंदा 10 बरसों में यानी 2029 तक, ये 2015 से 2029 तक का ठेका था LNG का, 2019 तक 21 अरब समथिंग 58 करोड़ समथिंग रुपए नुकसान पहुंच चुका है। और ये क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है तो 2029 तक ये ख़त्म होते होते 47 अरब रुपए का पाकिस्तान को ये चूना लगा कर जाएगा और पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचा के जाएगा। और नैब ने जो इन दोनों साहिबान शाहिद खाकान अब्बासी और अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, इनके असासाजात को जब सामने लेकर आए तो ये बताया गया है कि 2013 से 2017 के दौरान अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के अकाउंट में 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट में 1 अरब 29 करोड़ 40 लाख रुपए मसूल हुए, जिस दौरान मज़कूरा बाला LNG डील की गई थी। जिन दिनों में ये डील हो रही थी 2013 से 2017 के ये अकाउंट्स हैं, उन दिनों में इनके अकाउंट्स में अरबों रुपए ट्रांसफ़र हो रहे थे। और ये कहते हैं नैब को ख़त्म कर दो। इनका एक ही मकसद है कि नैब का इदारा बंद हो जाए, नैब को काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। नैब हमारे ख़िलाफ़ गैर कानूनी केसेस बनाता है, नैब हमें जानबूझकर केसेस में मुलव्वस करता है, नैब हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, नैब हमें जीने नहीं देता। और आज भी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नैब के जो तरमीमी बिल है या नैब का जो कानून चेंज हो रहा है उसका फ़ैसला भी पार्लियामेंट नहीं करेगी, APC में होगा। अब इनको मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तो ये ईद के बाद का कह रहे हैं कि APC होगी, APC होनी ही नहीं है, इन बेचारों के बस में नहीं है। और अब जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस मंजूर हो गया, उसके बाद तो शहबाज शरीफ के लिए आप भूल जाएं कि वो किसी APC में जाएगा या वो किसी APC की मीटिंग में जाएगा, उसको कोई उम्मीद नहीं है और उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और ये जिस APC का रोना रोते हैं और बड़ा फ़ख्र करते हैं और ये कहते हैं कि APC होगी और APC में हम ये सारी चीज़ें सामने लेकर आएंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे। मैं आज पूरी कौम को ये बता रहा हूँ कि APC नहीं होगी, क्योंकि अपोजिशन मुतहिद ही नहीं है। और चाहे फजलुर रहमान आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकातें करते फिरें, वो दोनों
मुनाफ़क़त में ये एक दूसरे के अगर आप इनकी किया जाए कि किसका ग्रेड कितना है मुनाफ़क़त में, तो शायद ये जो तीन ख़ानदान हैं, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ कंपनी और आसिफ जरदारी एंड कंपनी, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी शख्स इनके जो है वो ग्रेड नहीं बता सकता, क्योंकि एक दूसरे से बढ़कर ये मुकाम रखते हैं इस चीज़ के अंदर, और ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। और जिन लोगों के मफादात अपने अपने होते हैं, जिन्होंने अपने पेट के लिए स्ट्रगल करनी होती है, वो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। मूवमेंट चलाना, मिलकर मूवमेंट चलाना ये बड़ा मुश्किल होता है, और ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। अब शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा गिरफ़्तार होंगे जब नई एविडेंस आ गई है, नई काज ऑफ एक्शन आ गई। इस बुनियाद पर ना सिर्फ जो शाहिद खाकान अब्बासी की दरख्वास्त ज़मानत है उसकी कैंसिलेशन जो मूव की हुई है उसमें फ़ायदा होगा, नए सिरे से गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। अब नए सिरे से रेफरेंस में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, और शाहिद खाकान अब्बासी को शरीफ ख़ानदान की जो ग़ुलामी है वो महंगी पड़ जाएगी। और ये तो डील करके निकल गए थे, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे अब जेल में जाएंगे तो इनकी डील भी नहीं होगी, इनको पहले भी कोई पूछने नहीं आया था। ये दुआएं दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि इनको ज़मानत मिल गई थी, नहीं तो शाहिद खाकान अब्बासी तो रोया करते थे कि मुझे तो वहाँ जेल में मिलने कोई नहीं आता, और मेरी तो उसकी जो हालत थी वो इतनी अजीब हालत थी कि लोग ये कहते थे कि ये साबका वज़ीर आज़म है या ये कोई चपड़ासी था बेचारा। तो अब सारे के सारे मामलात, अब जैसे ही LNG के ऊपर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होता है और जो बाकी रेफरेंसेस हैं, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।